प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान की हुकूमत गिरानी हो, आपके ख्याल में वो खुद डील करेगा इस, वो अपने किसी 19वें ग्रेड के अफसर को कहेगा यार देखिए की कर दे पेने, ठीक है, वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले सकता अपना। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं वसन नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बत एज ऑलवेज। सर फॉर्मेलिटी में आए आज दोनों भाई। सर कोर्ट ख़बरें ही ज़रा संजीदा नौयत की हैं, तो हमने कहा हम ड्रेस द पार्ट कर लें। हरकतें चीज़ें जो हैं दिन ब दिन जो हैं मज़ीद कॉम्प्लिकेट हुई जा रही हैं, और एक ही सियासी जमात की तरफ जो है सारी खबरें आ रही हैं वहाँ से। अभी कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने अपने बानी पीटीआई की तरफ से कहा गया था कि थोड़ी रैलिंग शैलिंग आप संडे के रोज़ करें, तो उनको भी काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़े। चलें वो तो बात अपनी जगह है। साइफर केस की जो समात है, ये स्पेशल जो कोर्ट बनाई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के तहत, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हुई हैं। पहले ज़रा हम बैकग्राउंड देख लें, फिर जो आज के दिन हुआ उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो आज से कुछ रोज़ पहले तो ये हो गया था कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को जज की तरफ से स्टेट लॉयर्स दे दिए गए थे। तो फिर जो उस दौरान हुआ, वो सारी चीज़ें जो थी वो नथिंग शॉर्ट ऑफ फिल्मी सीन था। वो रिपोर्ट के मुताबिक तो ये भी था शाह महमूद कुरैशी ने अपने उसी वकील से फ़ाइल उठा के हवा में उछाली। खान साहब ने भी तलखी होगी जज के बीच में कि उन्होंने कुछ लैंग्वेज के ऊपर भी हुआ कि जी हम चाहते हैं केस जो उर्दू में होए, वो कहते हैं अंग्रेज़ी में होगा, वो कहते हैं इनको तो अंग्रेज़ी आती नहीं है, और जो उनका डिफेंस था वो कहते हैं वीक है। तो उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि आप के जो अपने वकील हैं, हम तो कह रहे हैं आप उनको लेकर आएँ, उनको यहाँ पे आपके आपके ऊपर वो जो भी है बात करें आपके हक़ में, लेकिन आपके वकील आते नहीं हैं। आपको चले मैं और मोहलत देता हूँ, उनको फ़ोन कर लें जाके, उनको फिर बुला लें, वो फिर भी नहीं आए उनके वकील, तो इसलिए उनको स्टेट डिफेंस दे दिया गया। और फिर आज के रोज़ ये अभी हमें पता चला है कि उस केस के अंदर उन्होंने इनको 10-10 साल ईच जो है वो सज़ा दे दी गई है। वो जो साइफ़र था जो लहराया गया एक जलसे के दौरान, फिर वो मिला नहीं, मेरे ख्याल में उसके ऊपर किसी ने जलेबी समोसे तल के खा लिए उसके साथ, और वो साइफ़र अब पता नहीं किधर है, और इसकी बेस के ऊपर जो है वो ये मसला है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं 10 साल भी बहुत कम है। सर देखिए, जहाँ तक तो बात है ना, इनको जब वो स्टेट लॉयर्स दिए गए थे और ये सारा ड्रामा हुआ था, उसमें जो वो जिस तरह आपकी बात है कि वो पहुँचे नहीं, अब ये जो है ना वो यहाँ पे अगेन मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे जो मतलब जितनी भी सियासी बसीरत है वो ये कहती है कि वो पहुँचे नहीं, वो आए नहीं या उनको पहुँचने दिया गया नहीं। उसकी वजह ये है कि जो इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना, वकील नहीं उनको मिस करना चाहता, क्योंकि वकील अगेन जिस तरह वो कहते हैं ना कि वकील केस नहीं हारता, क्लाइंट हारता है। क्लाइंट हारता है। वकील की सीवी का हिस्सा बन जाता है बड़ा केस, तो वकील तो अपनी जान को खतरा डाल के भी बड़े केस पे पहुंचता है। इससे बड़ा केस क्या है? इससे बड़ा केस क्या है? तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, इनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है आज। अच्छा, अब वो जो है ना उसमें एक तो ये कि जो लोग कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए थी, बेसिकली उम्र कैद या फांसी, वो जाहिर है हम तो खिलाफ हैं, हम हर एक की इस तरह की सज़ा के खिलाफ हैं। बाकी जहाँ तक ये बात है कि 10 साल भी बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा होती है, लेकिन ये 10 साल वाली भी ओवरटर्न हो जाएगी, क्योंकि ये अभी तो स्पेशल कोर्ट थी, अब ये ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ये 10 साल नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में 3-4 साल बहुत ज़्यादा साल होते हैं, इसमें पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। तो जिस तरह हमारे ख्यालात होते हैं ना कि ये तो तब तक मतलब 2 साल बाद वैसे ही सुलह हो जानी है, तो फिर मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये जो अपील हुई है, मतलब 10 साल की सज़ा हुई है, ये जो अब अपील होगी, इसका केस कब लगेगा? फौरी तौर पे लग जाएगा या एक लंबी डेट मिलेगी? सो इसमें इनकन्वीनियंस तो होगी पीटीआई को। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हम सजाओं के खिलाफ हैं, लेकिन ये एक वाहिद चीज़ है इसमें इनकन्वीनियंस होनी भी चाहिए। मेरा अगर बस चले ना, मैं तो ज़ाहिर पावर में नहीं हूँ, मेरा बस चले तो मैं कासिम के अब्बा को हर चीज़ के लिए माफ़ कर दूँ, हर चीज़ के लिए। सिर्फ एक चीज़ जिस पे मैं माफ़ नहीं कर सकता वो साइफर है। उसकी वजह ये है कि सर आपका सबसे बड़ा मसला मुल्क का बैलेंस ट्रेड का है, और आप सबसे बड़े डोनर कंट्री को आप साइफर ले आ रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं।
अच्छा, वो फिर वही बात है कि मैं लोग तो ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है जो पीटीआई के नहीं हैं, और मेरे ख्याल में वो ख्याल बिल्कुल ठीक होगा कि इसके अंदर कोई साजिश नहीं थी और ये बेबुनियाद था सारा वो साइफर। तो साइफर के मेरे ख्याल में चंद हफ्तों बाद ही बहुत अच्छी तरह स्टैब्लिश हो गया था कि कोई इसके अंदर साजिश नहीं थी। बिल्कुल। दूसरा ये है कि मतलब अगर साजिश हो भी ना, तो आपको पता है कि मतलब अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान की हुकूमत गिरानी हो, आपके ख्याल में वो खुद डील करेगा इससे? वो अपने किसी 19वें ग्रेड के अफसर को कहेगा यार देखिए की कर दे पेने, ठीक है, वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले सकता अपना। बहरहाल बुनियादी बात ये है कि ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि साइफर बेबुनियाद था। मैं कहता हूं साइफर अगर अटल हकीकत भी थी तो भी यार आप सुपर पावर के साथ इस तरह से डील कर रहे हो कि मतलब जैसे वो इंडोनेशिया हो। आपको पता है कि एक तो वो खुद सबसे बड़े डोनर हैं आपके, दूसरा आईएमएफ उनके बगैर कुछ सकता नहीं है, तीसरा आपको तो इस वक्त जिस तरह के डॉलर के मसाइल का सामना है आपने तो सब मुल्कों से बना के रखनी है। इस वक्त तो बात ये हो रही है कि भाईजान इंडिया के साथ आप ताल्लुकात बेहतर करो, ट्रेड करो, ये वो, तो अमेरिका के साथ ये करने का। अच्छा, मुझे पता है ये बात मैंने जितनी दफा की है ना, नीचे कमेंट्स आते हैं कि भाई मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, आप अमेरिका से डर रहे हो, आप तो यूं कर दो वो कर दो। ओ भाई मुझे ये बताओ कि अल्लाह ने कहां पे लिखा है कि जिससे पैसे लो उसको गालियां निकालो? आप पैसे लेना बंद कर दो ना। आप वो जो बार बार हम जब से पैदा हुए सुन रहे हैं कि घास खाएंगे और पता नहीं क्या करेंगे, तो खाओ ना। जिस दिन आप पैसे लेना बंद करोगे उस दिन मैं आपके साथ कूरियां करानी शुरू कर दूंगा। जब तक पैसे ले रहे हो चुप करके बैठो। सर देखिए ना, जब ये हुआ था सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और कहा गया था कि खान साहब जाते जाते जो है बूबी ट्रैप्स छोड़ के जा रहे हैं, तो एक बूबी ट्रैप तो पेट्रोल बम था जो अगली हुकूमत ने उसको पूरा पूरा उसके अंदर घुस गया और गिर गया और वो पाट गया और सबको पता है तब क्या हुआ। दूसरा, जिस लोग इसको साइफर साइफर कहते हैं, ये भी बूबी ट्रैप ही था, क्योंकि उसके फौरन बाद इनको पता था आउट गोइंग गवर्नमेंट को कि इन्होंने आईएमएफ के बाद जाना ही जाना है। वो तो खैर से हमारे पास हाकदार साहब थे, उन्होंने भी वही स्टेटमेंट जो हर फाइनेंस मिनिस्टर की होती है कि जी हम देखी जाएगी, हम वहाँ जाके उन्होंने भी अपना पूरी कोशिश की कि किसी तरह वो नाराज़ हो जाए हमसे। लेकिन ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने साइफर वाली चीज़ भी जो थी उसका ना, एक तो ये होगा कि साजिश हुई है मेरे साथ सेंटिमेंट गेन करने के लिए, वो अभी तक लोगों को लगता है साजिश हुई थी जिन लोगों ने ज़्यादा स्टडी नहीं की इस चीज़ पर। लेकिन दूसरा उसका एंगल ये भी था कि हमारी रिलेशनशिप ख़राब, वो कहते हैं अगर मैं नहीं हूँ तो रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होनी चाहिए। देखिए एक और बात आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि मैं एक चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकता, मैं एक और चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकता। ये सियासतदानों के बारे में हमेशा कहा जाता है और ये नारा मशहूर किया गया था मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि मुझे क्यों निकाला। उसके असल में जो मीनिंग ये है कि यार मैं अच्छा वाला बैठा था कुर्सी के ऊपर, मुझे क्यों निकाल दिया? मैं तो काम कर रहा था, मैं तो सब कुछ कर रहा था, मुझे निकाल दिया। खान साहब को ने इस चीज़ को एक और लेवल पर लेके गए, उनको अपनी कुर्सी जब छोड़नी पड़ी तो उनको मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा डिफीट जो थी उनके पूरे करियर में, सियासी या स्पोर्टिंग में या फिलैंथ्रोपी में, इतनी शिकस्त किसी चीज़ की नहीं थी जितनी उनको अपनी सीट गंवाने के ऊपर थी। और उसके बाद उन्होंने हर वो चीज़ की कि किसी तरह वापस आ जाए या मैं किसी तरह प्रेशराइज कर लूँ, जिसमें साइफर जो था उनको लगा ये चीज़ चल जाएगी। मुझे बताएं लोग अभी भी क्यों इसको कहते हैं कि ये जो है चीज़, ये जो मरासला था, ये जो साइफर था, ये असल में साजिश थी, जबकि उनका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उस टाइम था उसकी जो ऑडियो लीक आई थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम इनको इस तरह फंसा देंगे, इस तरह फंसा देंगे। वो डोनाल्ड डू ने ये कहा था, वो कहा था, फलाना कहा था। ये तो सारा मंजर यहाँ पे है। तो इस केस के ऊपर इनको लग क्यों रहा था कि ये बच जाएंगे? ये जो है ना, इमरान खान साहब को थोड़ा सा अक्लमंद होना चाहिए था। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे तो मतलब चलो उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो खुद अब कहते हैं कि जी हम इमरान खान के आने से पहले बिल्कुल सियासत से नाबल थे, हम ए पॉलिटिकल थे, हमें कुछ नहीं पता पहले क्या हुआ। लेकिन इमरान खान साहब को तो पता था ना। इमरान आज तक अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए 75 साल में, तो इमरान खान साहब को जब निकाला गया तो कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं थी। तो वो जो है ना उसको अगेन सियासी तौर पे जितना मर्जी डेंट डालते, नवाज शरीफ की ऐसी की तैसी फेर देते, जरदारी साहब को रगड़ देते, लेकिन ये अमेरिका पे जाने की और ये लोगों को जो है ना एक बात समझाने की, ये जो है ना कि एब्सोल्युटली नॉट, और क्या हम गुलाम हैं? ओए 2 दिन बगैर पेट्रोल और बिजली के बैठो, उसके बाद मुझे बताना कि क्या हम गुलाम हैं ना। अच्छा, और वो जो शहबाज शरीफ साहब पे बड़ी तनकीद हुई थी जब उन्होंने मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टरशिप संभाल ली थी या संभालने वाले थे, तो उन्होंने वो कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। सो देखिए उस पर भी लोग जो जो उस पीटीआई का जो एक सेंटिमेंट था वो बहुत ऊपर गया हुआ था। तो उसके ऊपर सारी जो बात हुई थी वो यही हुई थी जी कि ये देखें ना, अब तो हमें मान लिया कि हम गुलाम हैं।
और उन्होंने बात की, लेकिन उसके अंदर एक खासी तादाद लोगों की थी जो कह रहे थे यार कि अगर रियलिटी ये है तो उन्होंने कोई हकीकत से बरक्स इतनी बात नहीं की। उसकी उसकी डिलीवरी बहुत बुरी थी, वो हम भी मानते हैं, उसको बेहतर तरह फ्रेम कर सकता है, लेकिन उन्होंने जो बात की थी वो आज के दिन भी सच्चाई है। तो ये देखें ना सर, असल में इशू यहाँ पे आ जाता है कि अगर तो आपने अपनी हर चीज़ की सोर्सिंग जो है वो आपने ख़ास इदारों से करनी है, आपने ख़ास प्लेटफॉर्म से करनी है, तो फिर तो आप पूरी पिक्चर तो नहीं देख रहे। और अगर अभी भी लोग देख लीजिएगा, आप पूरा तमाम सोशल मीडिया पे देखेंगे कि कैसे गेन सिंपथी फॉर इमरान खान, फॉर शाह महमूद कुरैशी, फॉर पीटीआई के जी हमने तो इस तरह ऐसी की तैसी फेर दी। अगेन सियासत इस मुल्क में 2013 से नहीं या 2018 से रातर नहीं शुरू हुई। अगर आप माजी में जाके खोलना शुरू करें और देखना शुरू करें कभी ऐसे पहले हुआ है तो कई दफ़ा हुआ है। हाँ नहीं, देखिए बात पता है क्या है, बात ये है कि वो जो आप कह रहे हैं ना सियासी हमदर्दी की लोगों की जो इस फैसले के बाद आएगी, देखिए वो हमदर्दी मेरी भी है। वो मेरी भी इसलिए है कि क्यों ये स्पेशल कोर्ट में क्यों हुआ है, आम कोर्ट में क्यों नहीं हुआ, हम क्यों नहीं देख सकते इस कोर्ट की समाअत, इसमें सरकारी वकील क्यों दिए गए, उनके अपने वकील क्यों नहीं, ये इसमें इतने सारे, अगेन ये जो रियासत यही तो करती है, नैब का केस कभी सॉलिड नहीं बनेगा। उसकी वजह है कि उनको भी पता है कि बाद में सुलह होना, ये भी इसीलिए इसमें जो है ना छोड़े गए हैं ऐसी चीजें कि कल को ये मामला ठीक हो जाएगा। सो मेरी हमदर्दियां भी उनके साथ हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त अवाम को जरूरत है इस बात को समझने की कि कोई लीडर, कोई ऐसी चीज जिससे हमारे ताल्लुकात खराब होती हैं दुनिया के साथ, वो चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे अमेरिका हो, हमने उसका हिस्सा नहीं बनना। और देखें हम ये बात बिल्कुल कर रहे हैं इनके पीटीआई के हवाले से, लेकिन माजी में बाकी सियासी पार्टियों ने भी इसी तरह मैनिपुलेट किया है सिस्टम। आपने नैब का जिक्र किया, क्या पीपल्स पार्टी ने नैब को इस्तेमाल नहीं किया था? क्या नून लीग ने नैब को इस्तेमाल नहीं किया था? डेफिनेटली किया था। हाँ, वो देखा था कि पीटीआई ने आके उसके ऊपर एक्सेलरेटर यूं करके दबा के रख दिया, लेकिन अगर तो इससे अब जाके नहीं सीखना और आपने एक मुश्तरका पॉलिसी नहीं बनानी जिसको हम नाम देते हैं, जो हमारा एक फूल्स ड्रीम है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर उस तरफ बात नहीं जा सकती तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है एक सिक्लिकल पैटर्न बनता जाएगा। आपने मेरी टांग खींची, अब जब मैं आया हूं तो मैं आपकी टांग खींचूंगा, तो इसी में रहेंगे तो फिर आप कहाँ के रह जाएंगे, इधर ही बैठे होंगे। हाँ, इसमें वैसे मैं एक चीज़ वो कर दूं कि पीपल्स पार्टी, मतलब जरदारी साहब का ये क्लेम है कि उनके दौर में एक भी पॉलिटिकल लीडर जो है विक्टिमाइजेशन में अंदर नहीं था, लेकिन फिर वही बात है भुट्टो साहब ने यूज़ किया, भुट्टो साहब ने तो सारा कुछ किया। तो ये बहुत मसाइल हैं, लेकिन अगेन एक मतलब मेरा ये ख्याल है दोबारा से कि इंटरनल मसाइल एक तरफ, एक्सटर्नली आपने इंगेज नहीं करना, नहीं आपने गुड बॉय बन के रहना है। बिल्कुल, टोटली। और ये देखे ना, ये तो इसके अंदर से अमीर बदतमीज चल जाता है, गरीब उतों बदतमीज। हाँ, और देखिए इसमें मुस्बत पहलू तो हमने सारी बातों के अंदर से उभर के निकल रहा है कि वो जैसे आपने कह दिया कि इस केस के अंदर अगर पीटीआई फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत मायूस हुए हैं इस वक्त, तो इसके अंदर रूम क्रिएटेड है। अपीलेट कोर्ट्स आपके पास एक नहीं दो हैं अभी जिनके पास जाके आप इस चीज़ को मजीद लड़ सकते हैं, और इसके अंदर रिलीफ अमूमन मिल जाता होता है बड़े बड़े केसों में। रिलीफ मिल जाएगा, ये भी मुस्बत बात है, और इसमें इनको इनकन्वीनियंस होगी, ये भी मुस्बत बात है। मुस्बत बात है क्योंकि उससे वो सीखेंगे, मेजोरिटी आएगी, आगे जाके शायद बेहतरी आए। मेरे ख्याल में ये तो क्योंकि खबर अभी बड़ी ताज़ा है तो इसके ऊपर मजीद अपडेट्स जो हैं हमें मिलेंगी, घड़ी घड़ी हम इनको डिस्कस करते रहेंगे। बाकी आज के लिए हमें इजाज़त है, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।